मैं गिटार बजा सकता हूँ। 5 साल पहले मैं बहुत अच्छा खेल सकता था। क्या तुम मेरी मदद करोगे? क्या मैं तुम्हारा पेन यूज़ कर सकता हूँ? ये कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जिनका कोई टेंस नहीं है और टेंसेस में इस तरह के सेंटेंसेस सिखाए भी नहीं जाते। तो इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए कुछ पर्टिकुलर वर्ब्स यूज होती हैं जिनको हम मॉडल वर्ब्स बोलते हैं। मॉडल वर्ब्स मतलब मूड, मूड मतलब मन की बात। जिन सेंटेंसेस में हम अपनी मन की बात कहते हैं, लाइक हम अपनी संभावनाएं बता रहे हैं या हम किसी से परमिशन ले रहे हैं या रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो मन की बात होती है। तो उन मन की बात को बताने के लिए जिन पर्टिकुलर वर्ब्स का यूज होता है उन्हें हम मॉडल वर्ब्स कहते हैं। यूँ तो मॉडल वर्ब्स बहुत सारी हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में हम केवल 3 इंपॉर्टेंट मॉडल वर्ब्स कर रहे हैं, दैट इज कैन, कुड एंड मे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कैन से। कैन सबसे सिंपल मॉडल वर्ब है और इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है और हम अपनी जो डेली लाइफ होती है उसमें भी हम कैन का प्रयोग बहुत ज़्यादा करते हैं। तो कैन के बेसिकली 3 यूज होते हैं। फर्स्ट वन इज टू शो द कैपेबिलिटीज, कि आप क्या कर सकते हैं, आपकी एबिलिटीज, कि आप क्या करने के योग्य हैं। जब आप किसी की योग्यता को बताते हैं तो तब आप कैन का प्रयोग करते हैं। लाइक शी कैन प्ले गिटार, वो गिटार बजा सकती है। ही कैन लिफ्ट 30 kg, वो 30 किलो तक का वेट उठा सकता है। नेक्स्ट इज परमिशन। परमिशन मतलब आज्ञा। जब आप किसी से आज्ञा मांगते हैं किसी को काम करने की, कि क्या मैं ये काम कर लूं, तब आप कैन का प्रयोग करते हैं। लेकिन परमिशन मांगने के लिए जो आप कैन का प्रयोग करते हैं वो फॉर्मल नहीं होता, दैट इज अ इनफॉर्मल यूज ऑफ कैन। मतलब जब आप अपने फ्रेंड्स से या किसी ऐसे व्यक्ति से कोई परमिशन मांगते हैं जिसके आप बड़े ही क्लोज हैं, तब आप कैन का प्रयोग करते हैं। कैन आई डू दिस? कैन आई टेक योर पेन? कैन आई यूज योर सोप? यहाँ पर जो आपने परमिशन मांगी है वो अपने फ्रेंड्स से या किसी ऐसे व्यक्ति से मांगी है जिनके साथ आप बहुत ही ज्यादा फ्रैंक है। थर्ड यूज है रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट मीन्स याचना या विनती। ये भी यूज बड़ा ही इनफॉर्मल होता है। जब आप किसी से रिक्वेस्ट करते हैं कुछ करने की, तब आप कैन का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ भी इनफॉर्मल ही यूज है। यहाँ पर भी जब आप किसी फ्रेंड से या किसी ऐसे व्यक्ति से आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं जिसके साथ आप बहुत ही फ्रैंक हैं या जो कि आपका फ्रेंड है, तब आप कैन का प्रयोग एज अ रिक्वेस्ट कर सकते हैं। लाइक कैन यू प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर? क्या तुम मुझे एक ग्लास पानी का दे सकते हो? अब हम कैन के यूजेस देखते हैं। फर्स्ट यूजेस जो हम सेंटेंसेस में कैन के देख रहे हैं वो है कैन का प्रयोग टू टेल द कैपेबिलिटीज ऑफ समवन, कि कैन का प्रयोग सेंटेंस में कैपेबिलिटीज बताने के लिए कैसे किया जाता है वो हम इन सेंटेंसेस में समझ रहे हैं। आई कैन कुक फूड, मैं खाना बना सकता हूँ। ये मेरी कैपेबिलिटी है, ये मेरी एबिलिटी है कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ। आई कैन नॉट कुक फूड, मैं खाना नहीं बना सकता हूँ। ये मेरी इनकेपेबिलिटी है, मतलब नेगेटिव सेंटेंस है कैपेबिलिटीज बताने का। कैन यू कुक फूड, अगर मैं सामने वाले से उसकी कैपेबिलिटी पूछ रही हूँ कि क्या तुम ऐसा कर सकते हो, तब मैं कैन का प्रयोग करूंगी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का। लाइक कैन यू कुक फूड। आई कैन प्ले गिटार, मैं गिटार बजा सकती हूँ। आई कैन बीट हिम, मैं उसे मार सकता हूँ। आई कैन अफोर्ड दिस ड्रेस, मैं इस ड्रेस को या इस पोशाक को अफोर्ड कर सकती हूँ, मतलब मैं इसको खरीद सकती हूँ। आई कैन अफोर्ड दिस ड्रेस। आई कैन नॉट बेयर दिस पेन, मैं इस दर्द को नहीं सहन कर सकता हूँ। आई कैन नॉट बेयर दिस पेन। एक बार सभी सेंटेंसेस को रीड कर लेते हैं। आई कैन कुक फूड, I can cook food. I cannot cook food. Can you cook food? I can play guitar. I can play guitar. I can beat him. I can afford this dress. नेक्स्ट जो सेंटेंसेस आए हैं कैन के वो हैं परमिशन के। टू टेल द परमिशन और टू आस्क फॉर द परमिशन।
कैन आई कम टू मीट यू? क्या मैं तुमसे मिलने आ जाऊं? मतलब आप अपने फ्रेंड से आप पूछ रहे हैं कि क्या मैं तुमसे मिलने आ जाऊं। यहीं पर अगर परमिशन फॉर्मल होती, किसी अनजान व्यक्ति के साथ आज से आप परमिशन लेते या किसी बड़े इंसान से आप परमिशन लेते तो तब वहां पर हम यूज करते हैं मे का। मे आई कम टू मीट यू। यहाँ पर एक इनफॉर्मल परमिशन है तो तब हम कैन का प्रयोग करते हैं। कैन आई डू दिस फॉर यू? कैन आई डू दिस फॉर यू? क्या मैं तुम्हारे लिए ये कर सकता हूं? कैन आई टेक योर पेन? क्या मैं तुम्हारा पेन ले सकता हूं? कैन आई रीड दिस बुक? क्या मैं इस किताब को पढ़ लूं? यू कैन कम टू मीट मी। तुम मुझसे मिलने आ सकते हो या तुम मुझसे मिलने आ जाओ। यू कैन टेक वॉट यू वॉन्ट। तुम्हें जो चाहिए तुम वो ले सकते हो। यू कैन टेक वॉट यू वॉन्ट। यू कैन प्ले। तुम खेल सकते हो। यहाँ पर जो सब सेंटेंसेस हैं वो अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम नेगेटिव सेंटेंसेस भी हम देखेंगे कि परमिशन जब हम सामने वाले को नहीं देते हैं तो तब हम कैन का प्रयोग कैसे करते हैं। यू कैन नॉट डू दिस। तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। यू कैन नॉट प्ले हेयर। तुम यहाँ नहीं खेल सकते हो। यू कैन नॉट प्ले हेयर। यू कैन नॉट परचेज दिस। तुम इसको नहीं खरीद सकते हो। What can I do for you? मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? What can I do for you? You can go. तुम यहाँ से जाओ या तुम यहाँ से जा सकते हो। You can take this. तुम इसको ले सकते हो या तुम इसको ले लो। एक बार रीड करते हैं। You can not do this. You can not play here. You can not purchase this. What can I do for you? You can go. You can take this. You can take this. नेक्स्ट सेंटेंसेस हैं रिक्वेस्ट से रिलेटेड। जब कैन का प्रयोग हम एज अ रिक्वेस्ट करते हैं, सामने वाले से विनती करने के लिए करते हैं, बट ये भी एक इनफॉर्मल यूज है। जब सामने वाला या तो हमारा फ्रेंड है या फिर सामने वाले के साथ हमारे बड़े ही कैजुअल रिलेशनशिप है, हम कैजुअली सामने वाले से रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो तब हम कैन का प्रयोग करते हैं। कैन यू गिव मी योर पेन? क्या तुम मुझे अपना पेन दे सकते हो? कैन यू गिव मी योर पेन? कैन यू कम विद मी? क्या तुम मेरे साथ आ सकते हो? कैन यू कम विद मी? कैन यू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर? क्या तुम मेरे लिए एक पानी का ग्लास लाओगे? क्या तुम मेरे लिए पानी का एक ग्लास लाओगे? कैन यू गिव अ 100 रुपी नोट? क्या तुम मुझे एक 100 रुपए का नोट दोगे? कैन यू गिव मी अ 100 रुपी नोट? कैन यू डू दिस फॉर मी? क्या तुम मेरे लिए ऐसा करोगे? क्या तुम मेरे लिए ऐसा करोगे? एक बार रीड कर लेते हैं। कैन यू गिव मी योर पेन? कैन यू कम विद मी? कैन यू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर? कैन यू गिव अ 100 रुपी नोट? कैन यू डू दिस फॉर मी? कैन यू डू दिस फॉर मी? तो ये सभी यूजेस थे कैन के। आई होप कैन के यूजेस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अब हम कुड का प्रयोग करेंगे। कुड जो है दैट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ कैन। कैन की पास्ट फॉर्म में हम कुड का प्रयोग करते हैं। अगर हम कैपेबिलिटीज पास्ट की बताते हैं या फिर हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंसेस का यूज किया है जिसमें हमने डायरेक्ट सेंटेंस में कैन का प्रयोग किया था तो वहां पर उसको हम कुड कर लेते हैं। लेकिन जो एज अ मॉडल वर्ब जो कुड का प्रयोग होता है वो दो तरीके से होता है। फर्स्ट वन इज टू टेल द कैपेबिलिटीज इन पास्ट। भूतकाल में जो आपकी कैपेबिलिटीज थी, जो योग्यता थी, उनको बताने के लिए हम कुड का प्रयोग करते हैं। नॉर्मली जो पास्ट की कैपेबिलिटीज हैं अगर वो प्रेजेंट में नहीं है या आपके पास कैपेबिलिटीज पास्ट में थी, आप उनको यूटिलाइज नहीं कर पाए, तो तब हम वहां पर कुड का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मैं मैच जीत सकता था लेकिन मुझे नहीं खिलाया गया,
मेरे पास कैपेबिलिटीज थी लेकिन मैं उसका यूज नहीं कर पाया। ठीक इसी तरीके से कि मैं पहले बहुत ताकतवर था, बहुत ज्यादा वेट उठा सकता था, लेकिन अब बूढ़ा हो गया हूं, अब नहीं उठा सकता। तो वो क्या है? वो है मेरी कैपेबिलिटीज इन पास्ट। तो इन दोनों सेंटेंसेस में हम कुड का प्रयोग करते हैं। सेकेंड यूज होता है इसका रिक्वेस्ट। टू रिक्वेस्ट समथिंग, सामने वाले से आप कुछ विनती कर रहे हैं, कुछ करने की विनती कर रहे हैं, तो तब उसको रिक्वेस्ट कहते हैं। वहां पर हम कुड का प्रयोग करते हैं। रिक्वेस्ट करने के लिए हम कैन का प्रयोग भी करते थे, लेकिन कैन का प्रयोग क्या होता था? वो होता था एक इनफॉर्मल यूज। लेकिन कुड का प्रयोग एक फॉर्मल यूज होता है, बड़े ही पोलाइट यूज होता है कि आप बड़े ही विनम्र तरीके से सामने वाले से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो दैट इज कुड। रिक्वेस्ट के लिए वुड का भी प्रयोग होता है, लेकिन सबसे पोलाइट जो वे होता है रिक्वेस्ट करने का, दैट इज कुड। कुड यू प्लीज डू दिस फॉर मी? क्या तुम मेरे लिए ऐसा कर सकते हो? यहां पर फर्स्ट सेंटेंस है जो हम सीख रहे हैं, वो है कैपेबिलिटीज इन पास्ट। पास्ट में कुछ कैपेबिलिटीज थी, उनको बताने के लिए जब हम कुड का प्रयोग करते हैं। आई कुड बीट हिम, मैं उसे मार सकता था। आई कुड विन द मैच बट आई डिड नॉट प्ले, मैं मैच जीत सकता था लेकिन मैं नहीं खेला। आई कुड बीट हिम, मैं उसे मार सकता था, बट यू डिड नॉट अलाउ मी, लेकिन तुमने मुझे परमिशन ही नहीं दी। नॉर्मली बच्चे जो होते हैं वो पेरेंट्स से कहते हैं ना कि आपने मुझे अलाउ नहीं किया, वरना तो मैं उसको मार देता। आई कुड बीट हिम बट यू डिड नॉट अलाउ मी। आई कुड टीच हिम प्रॉपरली, मैं तो उसे बड़े अच्छे से पढ़ा सकता था। आई कुड टीच हिम प्रॉपरली। अब यहां पर वुड का भी प्रयोग हो सकता है। वुड इज ऑल्सो अ मॉडल वर्ब। अगर हम सेंटेंस को बोलते हैं आई वुड टीच हिम प्रॉपरली, मतलब मैं तो उसे अच्छे से पढ़ा देता। लेकिन आई कुड टीच हिम प्रॉपरली, यहां पर मीनिंग होता है कि मैं उसे पढ़ा सकता था, मतलब मेरे अंदर कैपेबिलिटीज हैं कि मैं उसको पढ़ा सकता था। वुड, मैं उसे पढ़ा देता। कुड यू प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, एक रिक्वेस्ट है, बहुत ही पोलाइट रिक्वेस्ट है कि क्या प्लीज आप मुझे पानी का ग्लास दे देंगे, या कृपया करके मुझे एक ग्लास पानी का दे दीजिए। ये ऑफिशियल यूज होता है, बड़े ही पोलाइटली बात कर रहे हैं, बड़े ही पोलाइटली रिक्वेस्ट कर रहे हैं। कुड यू प्लीज हेल्प मी आउट, क्या आप कृपया करके मेरी मदद करेंगे। कुड यू प्लीज हेल्प मी आउट। कुड यू गेट मी एन अपॉइंटमेंट, क्या आप मेरे लिए एक अपॉइंटमेंट फिक्स कर देंगे। दिस इज वेरी पोलाइट वे ऑफ आस्किंग फॉर अ रिक्वेस्ट। कुड यू गेट मी एन अपॉइंटमेंट। हाउ कुड यू डू दिस टू मी, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। हाउ कुड यू डू दिस टू मी, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। कुड यू प्ले गिटार फॉर मी, क्या तुम मेरे लिए गिटार बजा सकते हो, या क्या तुम मेरे लिए गिटार बजाओगे। सो ऑल द सेंटेंसेस आर रिक्वेस्ट हियर, बट दैट इज द वेरी पोलाइट वे ऑफ आस्किंग फॉर द रिक्वेस्ट। मतलब कुड का प्रयोग बहुत ही पोलाइट तरीके से जब हम किसी से विनती करते हैं, वहां पर हम कुड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट इज मे। मे का भी प्रयोग 3 तरीके से होता है। फर्स्ट वन इज पॉसिबिलिटी, सेकेंड वन इज परमिशन, थर्ड वन इज विश। पॉसिबिलिटी मतलब संभावना, जब किसी कार्य की होने की प्रबल संभावना होती है, मतलब भविष्य में आपको अंदेशा है कि इस काम को होने की प्रबल संभावना है, तो वहां पर हम मे का प्रयोग करते हैं। कुछ लोग कैन का भी प्रयोग करते हैं पॉसिबिलिटी को बताने के लिए, लेकिन वहां पर कोई प्रबल संभावना नहीं होती। पॉसिबिलिटी बताने के लिए माइट का भी प्रयोग होता है, लेकिन माइट की जो पॉसिबिलिटीज की संभावना होती है वो बहुत कम होती है। मे का मतलब है स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज। मे इज यूज्ड टू टेल द स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज इन फ्यूचर। परमिशन, जब आप सामने वाले से कोई परमिशन मांगते हैं, कोई आप
अनुमति मांगते हैं तो तब हम मे का प्रयोग करते हैं। लेकिन कैन और मे में यही डिफरेंस है, कैन का प्रयोग इनफॉर्मल होता था, परंतु मे का प्रयोग जो होता है वो इनफॉर्मल नहीं होता, दैट इज वेरी वेरी फॉर्मल। जब आप किसी बड़े से, अपने सीनियर से परमिशन मांगते हैं, देन वी यूज मे। थर्ड यूज इज विश। जब हम सामने वाले के लिए कुछ कामना करते हैं, मंगलमय भविष्य की कामना करते हैं, तो तब वहां पर भी हम मे का प्रयोग करते हैं। तो आइए पहले हम सेंटेंसेस देखते हैं मे से रिलेटेड। ये वो सेंटेंसेस हैं जिसमें हमें स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दिख रही है। इट मे रेन टुडे। आज बारिश हो सकती है। इट मे रेन टुडे। आज बारिश हो सकती है, प्रबल संभावना है इस बात की। शी मे कम टुडे। वो आज आ सकती है। शी मे कम टुडे। ही मे प्ले टुडे। वो आज खेल सकता है। कई बार होता है ना कि प्लेयर्स जो होते हैं दोज आर नॉट वेल, लेकिन उनके ठीक होने के बाद उनकी संभावना होती है कि वो शायद आज खेले, मीन्स दे कैन प्ले टुडे और ही मे प्ले टुडे। वो आज खेल सकते हैं। शी मे बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। वो राज्य की मुख्यमंत्री बन सकती है। शी मे बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। वो स्टेट की चीफ मिनिस्टर बन सकती है। एक बार रीड कर लेते हैं। इट मे रेन टुडे। शी मे कम टुडे। ही मे प्ले टुडे। शी मे बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। She can become the chief minister of the state. जो आगे आने वाले ये सेंटेंसेस हैं उसमें परमिशन है, हम सामने वाले से परमिशन मांग रहे हैं, एंड दिस इज अ वेरी पोलाइट वे ऑफ आस्किंग फॉर द परमिशन। मे आई कम इन। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। अगर हिंदी में हम मे और कैन का अंतर समझें तो हम सिंपली ऐसे समझ सकते हैं, कैन आई कम इन का मतलब क्या मैं अंदर आ जाऊं, एंड मे आई कम इन क्या मैं अंदर आ सकता हूं। मे आई टेक योर पेन। क्या मैं तुम्हारा पेन ले सकता हूं। मे आई डू दिस। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं। मे आई डू दिस। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं। यू मे प्ले। तुम खेल सकते हो। यू मे परचेज व्हाटएवर यू वांट। जो भी तुम्हारी इच्छा करे वो तुम खरीद सकते हो। मे आई हेल्प यू। क्या मैं तुम्हारी रक्षा कर सकता हूँ या मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ। मे आई हेल्प यू। क्या मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ। एक बार सभी सेंटेंसेस को हम रीड भी कर लेते हैं। मे आई कम इन। मे आई कम इन। May I take your pen? May I do this? You may play. You may play. You may purchase whatever you want. May I help you? आगे जो ये सेंटेंस है ये वो सेंटेंसेस हैं जब हम सामने वाले के लिए या अपने लिए कोई अच्छी कामना करते हैं, मंगल कामना करते हैं, तो तब हम मे का प्रयोग करते हैं। नॉर्मली हम कहते हैं कि तुम लंबे समय तक जियो। मे यू लिव लॉन्ग। आई विश यू मे लिव लॉन्ग। मेरी इच्छा है या मैं कामना करता हूं कि तुम्हारी जिंदगी लंबी हो, तुम लंबे समय तक जीवन में जियो। मे यू बोथ हैव अ हैप्पी लाइफ टुगेदर। मैं कामना करता हूं कि तुम दोनों की एक साथ बहुत ही खुशनुमा जिंदगी हो। मे यू बोथ हैव अ हैप्पी लाइफ टुगेदर। मे गॉड ब्लेस यू। भगवान तुम्हारी रक्षा करें या मैं कामना करता हूं कि भगवान का आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहे। मे यू गेट अ हैप्पी लाइफ। मैं कामना करता हूं कि तुम्हें एक खुशनुमा जीवन मिले। May you get a happy life. May God gives you a bright future.
मैं भगवान से कामना करता हूँ कि भगवान तुम्हें एक सुखमय भविष्य दे या एक चमकता भविष्य तुम्हारा हो। मे यू हैव अ हैप्पी मैरिड लाइफ। मैं कामना करती हूँ कि तुम्हारी जो शादीशुदा जिंदगी है वो बहुत ही खुशनुमा हो। मे यू हैव अ हैप्पी मैरिड लाइफ। रीड कर लेते हैं। मे यू लिव लॉन्ग। मे यू बोथ हैव अ हैप्पी लाइफ टुगेदर। मे गॉड ब्लेस यू। मे यू गेट अ हैप्पी लाइफ। मे गॉड gives you a bright future. May you have a happy married life. तो ये हमारी छोटी सी कोशिश थी जिसमें हम 3 मॉडल वर्ब्स को कैन, कुड और मे को समझाने की हमने कोशिश की है। आई होप आपको ये पसंद आई होगी। आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं एक कॉन्वर्सेशन भी लाऊंगी जिसमें मे, कैन और